नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज का क्वेश्चन बहुत प्यारा है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स नाव बदलने की ज़रूरत नहीं है। दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं घनमूल। आपको मैंने स्क्वायर रूट पढ़ाए थे, वर्गमूल, नॉन परफेक्ट नहीं, वर्गमूल पढ़ाए थे। तो उसमें भी मैंने यही 3 पॉइंट बताए थे, उसमें 1 पॉइंट ज़्यादा था, 4। तो वही मेथड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और आज अपन पढ़ेंगे घनमूल, जानेंगे घनमूल कैसे अपन 10 सेकंड में कर सकते हैं, सुपर फास्ट कैसे कर सकते हैं वो आज जानेंगे। घनमूल एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर जगह आता है, चाहे वो चैप्टर्स के इंक्लूड हो चाहे अलग हो, अलग भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन घनमूल पढ़ने वाले हैं। आइए चलें। देखो घनमूल, इसका साइन होता है ऐसा, या तो आपको 1/3 में दे रखा होगा या फिर ऐसा दे रखा हो। जैसे आपको ऐसे दे दिया 7 to 9, इसका घनमूल ज्ञात करो, तो यहाँ पे 3 देगा। ठीक है, या हिंदी में लिखेगा तो ऐसे लिख देगा, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख देगा 7 to 9 का घनमूल क्या होगा, क्या होगा। और मैथ्स में ऐसे लिख के दे देगा, उसके ऊपर 3 लगा देगा। वहाँ पे आपने स्क्वायर में देखा था ना, 25 था, फिर कुछ लगा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने एक और साइन बताया था इसका, 25 का 1/2। यहाँ पे 2 होता है, स्क्वायर में भी 2 होता है, लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है ना, लगाते नहीं है। स्क्वायर में 2 लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, 25 का 1। ठीक है, चले आगे। तो ये तो अपन पढ़ लिया था, मिटा दें। आज पढ़ने वाले इसका कैसे घनमूल कैसे निकालें। ठीक है, देखो घनमूल, उसमें अपन पीछे से 2 छोड़ते थे, यहाँ पे 3 छोड़ने, उस पीछे से 2 छोड़ते थे, यहाँ पे 3 छोड़ने। देखो पहले घनमूल से पहले घन क्या होता है वो सीख लो। कैसे आपसे पूछ ले 2 का घन बताओ, 2 की पावर 3 होगी, समझे। जैसे आपको पूछ ले घन क्या होता है, तो 2 की पावर 3, मतलब ये 2 बोल रहा है मुझे 3 बार गुणा करो, 2 बोल रहा है मुझे 3 बार गुणा करो, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपसे पूछ ले 2 की पावर 3 या 2 का घन क्या होगा, तो 8। देखो 4 का, देखो 4 की पावर 3, यहाँ फिर ये बोल दूँ 4 का घन क्या होगा, बताओ। ये 4 बोल रहा मुझे गुणा करो, वो भी 3 बार, तो 4 से गुणा कर दिया, तो क्या होगा, 4 चौक 16 और 100 चौक 64 है, 64। तो उन पता चल गया अब घन क्या होता है, निकाल लो। घन तो गुणा करके निकालना है, और ये आपको याद भी करना है 20 तक, तो 10 तक तो ये लिखे हुए हैं, 20 तक याद करने हैं आपको। ठीक है, 10 तक तो जरूरी याद करना है, 11 से 20 जरूरी नहीं है। देखो ये पता चल गया आपको घन कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, जिसका घन निकालना उसको 3 बार गुणा कर दो। कोई डाउट, चले आगे। अब देखो मैं ये बोलूँ कि 2 का घन क्या है, 8। देखो एक चीज़ बताई थी मैंने आपको स्क्वायर रूट में, कि रूट 25 का 5 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। मतलब अंडरूट 25 निकालूंगा तो 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर करूँगा 25 आएगा। इसमें भी ऐसा ही है, देखो 2 का घन करूँगा तो 8 आएगा, और 8 का घनमूल करूँगा तो 2 आएगा। वो देखो 2 का घन किया 8 आया, 2 का घन किया तो 8 आया, और 8 का घनमूल करूँगा तो 2 आएगा। मैं 8 का क्यूब रूट करूँगा तो 2 आएगा। मैं 64 आया, 64 का मैंने क्यूब रूट निकालना है तो क्या आएगा, 4। आई बात समझ में। जिसमें आपसे पूछूं 5 का घन क्या होगा, तो आप बताओगे 125। और मैं यही पूछूं 125 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे 5। कोई डाउट, क्या होगा, 5। अब इसका फैक्टर मेथड भी होता है, गुणनखंड, वो मैं अलजेब्रा में पढ़ूंगा आपको डिटेल में। ठीक है, अभी ट्रिक सीख लो। चले आगे। ये आपको समझ में आ गया कि ना, घन का उल्टा घनमूल, घनमूल का उल्टा घन होता है।
जैसे स्क्वायर में होता था। देखो ये पूरी रामायण एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपसे ये पूछा 27, देखो 3 का घन क्या होगा 27, और इसका घनमूल क्या होगा 27 का 3। बस यही मैं कहना चाहता हूँ आपको। जैसे स्क्वायर में होता ना वैसे इसमें घन में होता है। कोई डाउट? अब इस चले टॉपिक की ओर। क्या पढ़ रहे थे अपन? घनमूल। घनमूल निकालते कैसे, इक्वेशन लेते हैं फिर समझते हैं। फोर 913 इसका घनमूल निकालना होगा। तो सबसे पहले काम स्क्वायर रूट में क्या करते थे, वहाँ पीछे से 2 छोड़ते थे, यहाँ पे 3 छोड़ने, पीछे से 3, 1 2 3, यहाँ पे राइट हैंड साइड से लिखा ना RHS, राइट हैंड साइड, तो पीछे से 3 छोड़ने, छोड़ दिए। अब इसमें ये देखना इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 3 है तो 3 का 7 होता है। ये ऐसे समझना आपको बहुत आसान। देखो ये आप देखो इकाई अंक 3 कहाँ आ रहा है, इस टेबल में इकाई अंक 3 कहाँ आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आ रहा ना 343, और कहीं नहीं आ रहा। देखो स्क्वायर रूट में 2 जगह आता था, यहाँ पे एक जगह ही आएगा, इसमें एक जगह ही आएगा, देखो सिर्फ यहाँ पे आएगा। तो इसका घनमूल क्या दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है, तो इस पूरे का मान क्या हो गया 7। कोई डाउट? इसका इकाई अंक 3 है, तो ये 3 इस टेबल में कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहीं आ रहा है और कहीं नहीं आएगा। तो इसका क्या दे रखा आपको 7, तो इसका 7 रखते हैं, तो इसका माजरा खत्म हो गया। अब क्या बचा 4। बच्ची संख्या में छोटा वाला लेना है, बच्ची संख्या में छोटा वाला लेना है, तो 4 कहाँ बचा है, तो 4 इस टेबल में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। टेबल ये वाली देखनी है आपको हमेशा। देखो यहाँ पे 1 और 8 के बीच में 4 आएगा, तो छोटा वाला लेना, छोटा वाला 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 1, तो आंसर क्या हो गया 17। किसका? 4913 का। इनका आंसर क्या हो गया 17। कोई डाउट? वापिस समझो। सबसे पहले काम करना पीछे से 3 अंक, पीछे से 3 अंक क्या हो गए 1 2 3, 913 हो गए। इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक जानते हो, पहले वाला होता है इकाई अंक क्या है 3 है। 3 इस टेबल में कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 343 में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। तो इसका क्या दे रखा आपको 7, तो ये 7 लिख दिया मैंने। इस 913 पूरा का मान क्या हो गया 7। अब बच्ची संख्या में छोटा, बच्ची संख्या में छोटा 4, 4 कहाँ आ रहा है, देखो 4 सिर्फ यहीं आएगा 1 और 8 के बीच में, क्योंकि 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 4 इसके बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में छोटा वाला लेना, छोटा वाला क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 17। तो 4913 का घनमूल क्या होगा 17। कोई डाउट? अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, चिंता ना करें, कॉपी करो आप। देखो एक क्वेश्चन और लिखो, हटा दिया जाए। दो 52। सबसे पहले काम क्या करना, पीछे से 3 अंक छोड़ने। पीछे से 3 अंक क्या है 952, 952। इसका इकाई अंक क्या है 2, तो 2 का मतलब 8 होता देखो, लेकिन यहाँ पे देखो वो मैंने लिख दिया डायरेक्ट। 2 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये तो 512 में आ रहा है। 2 यहाँ पे कहाँ आ रहा है इकाई अंक में, सिर्फ 512 में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, वो ले लो 8, तो इसका मान क्या हो गया 8। इस पूरे का मान क्या हो गया 8। अब बच्चा 21, 21 कहाँ आ रहा है, देखो 21 8 और 27 के बीच में आएगा 21, और कहीं नहीं आएगा ना। 21 क्या आएगा 8 और 27 के बीच में आएगा। इसमें छोटा वाला लेना है, छोटा वाला क्या लोगे आप 2, ये लो 2, इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है, इसको रूट से भी आसान है, क्योंकि वहाँ पे 2 आंसर आते थे। 2 आंसर में से एक आंसर करना थोड़ा 5 का थोड़ा और लग जाता, इसमें डायरेक्ट आंसर आएंगे आपको। कोई डाउट? और यहाँ पे देखो 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा। जैसे यहाँ पे कहीं 2 मिल जाए ना, तो इसका आंसर लिख देना 8, और यहाँ पे 8 मिल जाए, यहाँ पे लिख देना 2। ऐसे 3 का है, 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा, और बाकी जो बच्चा सेम होगा। अब इक्वेशन करेंगे, देखो
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। $15,725 क्या आएगा आंसर बताओ। तो पीछे से 3 अंक छोड़ने, इसका एक अंक क्या है 5। 5 किस में आ रहा है देखो, इस टेबल में 5 कहाँ आ रहा है, सिर्फ 125 में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका 5 हो गया। तो इस पूरे का मान क्या हो गया 5। कोई डाउट? इस पूरे का मान क्या हो गया 5। अब 15 कहाँ आ रहा है, 15 देखो 8 और 27 के बीच में आ रहा है 15, 8 और 27 के बीच में आ रहा 15। अब छोटा वाला लेना है तो क्या लूँगा 2, तो 25। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें बहुत आसान है। सबसे पीछे वाली तीन संख्या में ये देख लो, 2 आ रहा तो 8 होगा, 8 आ रहा 2 होगा, 3 आ रहा 7 होगा, 7 आ रहा 3 हो गया। जो बाकी बच गए सेम होंगे, बाकी संख्या सेम रहेगी, वही रहेगी। जैसे 5 आ गया तो वही हो गया आंसर। यहाँ पे 2 आता 8 आता, यहाँ पे देखो इस टेबल में आता, वो मैंने लिखा नहीं, वो यहाँ से देख के लिखा है। और 5 का देखो 5 ही आ रहा है। कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आप करवाएंगे वाला 373248 373248 करो, आपके पास 10 सेकेंड है। तो आंसर है, पीछे से 3 अंक क्या आएंगे 248 है, इसका एक अंक क्या आ गया 2। डायरेक्ट लिख दो अब तो, इस टेबल देखने की जरूरत ही नहीं आपको, मैंने बता दिया। यहाँ पे 8 या 2 आएगा तो ये तो गया। अब बस 373 रिमेनिंग क्या रहा 373 373। अब 373 कहाँ आ रहा है देखो, इस टेबल में देखो, आपको 10 तक क्यूब रूट याद हो जाएंगे ना, तो आपको कुछ पता ही नहीं, जरूर याद ही करने की जरूरत ही नहीं, पता चल जाएगा आपका 373 कहाँ आ रहा है। 7 का क्या होता है 343, 8 का क्या होता है 512, तो इसके बीच में आएगा। तो इस बीच में छोटा वाला लेना, छोटा वाला क्या लोगे 7, ये लो 7। कोई डाउट? ये आंसर आया आपके। सबसे पहला काम क्या कर, पीछे से 3 अंक 248 हो गए। इसका एक अंक क्या 8 है, 8 कहाँ आ रहा है देखो यहाँ पे, ये रहा 8 का क्या होगा 2, ये रहा 2। अब 343 ये 343 क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो इससे छोटा वाला क्या होगा 7 आ गया। बहुत आसान है ये, स्क्वायर रूट से और आसान है। एक क्वेश्चन और करें। देखो थोड़ा कि चेंज करते हैं क्वेश्चन। $830,584 क्यूब रूट प्लस 1259712 का क्यूब रूट ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्यूब रूट निकालो, फिर दोनों को जोड़ना ही तो है। तो क्यूब रूट इसका निकाल सकते अपन, पीछे से 3 अंक, इसमें कई अंक क्या है 4 है। तो देखो 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, बाकी संख्या वही रहेगी जो है। तो यहाँ पे 4 है, 4 तो उसमें है नहीं, तो 4 का ही रहेगा। फिर भी विश्वास नहीं होना, यहाँ देख लिया करो। तो 4 कहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, तो 4 का 4 ही होगा, ये 4 का 4 ही है। कोई डाउट? अब बच्चा 830 कहाँ आ रहा है देखो आप, यहाँ आएगा कहीं 830, 9 और 10 के बीच में, यही आएगा 830, और तो कहीं नहीं आएगा ना। 9 और 10 के बीच में छोटा वाला लेना, अपनों क्या लेना 9, तो इसका आंसर है क्या 94। देखो इतना बड़ा क्यूब रूट 10 सेकंड निकाल पाओगे, आराम से निकलेगा। उसके बाद प्लस 13 का था जोड़ना है, इसका देखो, इसका क्या है, पीछे से 3 अंक 712 है, यहाँ पे 2 आ गया तो 8 होगा, देखो 2 आ गया तो 8 होगा। फिर भी विश्वास नहीं हो, देखो यहाँ 2
2 देखो यहाँ पे आ रहा है, केवल और केवल यहाँ आ रहा है, तो इसका 8 दे रखा है, 8 लिख दिया। भाई 1259 ये कहाँ आ रहा है? अब ये तो इस टेबल में है ही नहीं रहा, देखो 1000 तक ही टेबल है, तो किसने कहा टेबल बढ़ा सकते हो आप। इसका क्या होता है 1331 और 12 क्या होता है 1728। मैंने क्या बोला 11 से 20 तक आपको याद, 10 से 1 से 20 तक याद करनी पड़ेगी, 11 से 20 तक जरूरी नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो आप आगे बढ़ा सकते हो। अब देखो 1259 कहाँ आएगा 1259, वो यहाँ आएगा, 10 और 11 के बीच में आएगा, तो अपन को छोटा लेना कौन सा 10 वाला, तो ये 10 हो गया। कोई डाउट? वापिस समझो, इसका एक अंक 2 था, मैंने 8 लिख दिया। अब जो ये संख्या है वो इस टेबल में है ही नहीं ऑलरेडी, देखो, तो इस टेबल को हम बढ़ा सकते हैं, अपने हाथ में है, ठीक है। तो ये देखा 1259 या 1000 है, 11 का 1331 होता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो क्या पे हमें क्या छोटे वाला लेना, छोटे वाला क्या है 10। कोई डाउट? अब इनको जोड़ दो, देखो 8 और 4 12, 1 9 और 1 10, 202। कोई डाउट? चले आगे, इसका आंसर क्या आएगा 202। अब प्योर रूट निकालना सीख गए आप। अब देखो एक रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, वो करते हैं, मिटा दिया जाए। देखो 3 0 है, उसके बाद 7 2 9 है, इसका क्यूब रूट है, प्लस इसका क्यूब रूट है 0.008 क्यूब रूट है। ये लेवल 2 2015 क्वेश्चन है, रीट का है ना। करो आप इस क्वेश्चन को। फंस गए आप, पॉइंट आ गया, कुछ नहीं करना आपको। तो देखो क्यू रूट रहना दो, 7 to 9 ऊपर, यदि मैं इनके 0 हटाऊंगा तो नीचे कितने 0 आएंगे, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो कितने आएंगे नीचे 0 बताओ। 1 2 3 3 ही आएंगे, नहीं 6 आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी गलती मत करना, 6 0 आएंगे, प्लस ऊपर क्या आएगा 8 आएगा। ये अंडर रूट है ना, तो अपन क्या करना है पहले इसको पॉइंट को सोल्व कर देते हैं। नीचे क्या है 1000। कोई डाउट? अब 729 का क्या होता है, ये देखो 729 का 9 होता है। अब निकाल भी सकते हो, लेकिन मैंने 10 के तक बोला, याद ही करने हैं आपको। तो इसका क्या होगा 10, इसका होगा 9, ठीक है। 729 का क्यूब रूट, अब इसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले को ऊपर निकाल दो, नीचे वाले नीचे निकाल दो। अब देखो 1000 क्या होगा 10, ये तो 1000 का 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या 2 1000 है, तो 1 0 और लगा दो। 3 0 का 1 0 12 आएगा, 3 0 का 1 0 12 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब कि 10 आएगा। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 × 1000, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 1000 का फिर 10 हो गया, फिर 1000 का 10 हो गया, तो 10 और 10 क्या हो गया 100। या फिर ऐसे समझने जाओ, ऐसे समझ लो 3 0 का 1 0 12 आएगा, या 3 0 1 0 12 आएगा, तो 100 हो गया, प्लस अब 8 का क्या होगा, 8 का ये रहा देखो 2 2 है ना, ये लो, और इसका 1000 का ये रहा 10, ये 10। देखो इसका कितना आएगा 0.09, पॉइंट लगाओ क्या आएगा 0.09 आएगा, ऊपर पॉइंट जाएगा तो प्लस 0.2, ठीक है। जोड़ो कितना आएगा 0.29। कोई डाउट? ये मैंने जोड़ना सिखाया था आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर में, देखो ये वापस सीख लो, नहीं तो देखो 0.09 और 0.2 है और 0.29। अब पॉइंट के बाद कितने 0 लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 0.2,
0.29, ये आंसर है। कोई डाउट? चल आगे। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और करें। देखो इसमें थोड़ा मैंने और डिटेल कर देता हूँ। देखो क्यूब रूट इसका निकालना आपको जीरो का। तो देखो सबसे पहले 3 जीरो के 1 जीरो आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 3 जीरो का 1 जीरो आएगा, 3 जीरो का 1 जीरो आएगा, 3 जीरो का 1 जीरो आएगा, ठीक है। इसका 1 जीरो आएगा 10, मतलब इसका 1 जीरो आएगा मतलब 10, इसका 1 जीरो आएगा मतलब 10, इन दोनों का इंटू करो 1000, इसका आंसर 1000 आएगा। कोई डाउट? आपसे क्यूब रूट पूछ ले जीरो के तो हमेशा ध्यान रखना 1000 का 10 होता है, ये अपन जानते हैं। और इसके फैक्टर होते हैं ना, मैं फैक्टर पढ़ाया नहीं आपको इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। गुणनखंड होते हैं, अलजेब्रा बताऊँगा आपको, ठीक है। और सुनो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये 15 में आया हुआ है, अब देखो 15 में आया, उसके बाद 17 में और आया है रेट में। देखो ये क्वेश्चन, ये सेम रिपीट हुआ, देखो थोड़ा बहुत चेंज किया है। 8/8/100 प्लस 192/3 का क्यूब रूट। ये लेवल 2 2017 में है। करो आप इस क्वेश्चन को। हुआ? तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो है ना, आपको क्यूब रूट आता है ना, बस कर लोगे। बाकी तो है ना प्लस माइनस है, या ऊपर नीचे कर देगा, बटे में कर देगा, गुणा करवा देगा आपसे। आपको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए बस। बाकी प्लस माइनस है, आप कर लोगे, बहुत आसान है। अब देखो इसका, देखो आपको क्या 8/100 है, 8/1000 है यहाँ पे ना, ये लो 8/1000 है, क्योंकि 100 का निकलेगा नहीं, 8/1000 है। तो 8 का ऊपर क्या आएगा 2, ये देखो 8 का 2 आएगा क्यूब रूट, और नीचे क्या आएगा 1000 का 10। कोई डाउट? प्लस अब देखो इसका है ना 3 का निकलेगा नहीं, तो दिमाग लगो ये कट रहा होगा 3 से। देखो कट रहा है, 3 छंगे 18, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 64 आएगा। तो इसका ये 64 आएगा सॉल्व करके। और 64 का हम जानते हैं, ये देखो 4 होता है। तो देखो ये 10 ऊपर चला जाएगा ना, 10/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4। कोई डाउट? ये देखो 64 का 4, और ये क्या जाएगा, कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो 5 + 4 9 आंसर आएगा इसका। कोई डाउट? चले आगे। इसके क्वेश्चन आप जो भी आपके क्यूब रूट क्वेश्चन है आप करो, जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय।